So, hello everyone. Today we will do pillar 4D, which is macroeconomic indicators, GDP, GNP and आत्मनिर्भर. ठीक है? जीडीपी क्या होता है? सारे गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू जो हमने एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किया इन अ 1 ईयर. ठीक है, एक ईयर में जो प्रोड्यूस की गई है सारे के सारे गुड्स की मार्केट वैल्यू. डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, एक कंट्री का पॉलिटिकल फ्रंटियर्स मतलब कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जिसके अंदर वो भी चीजें आती है जैसे कि टेरिटोरियल वाटरशिप्स, एयरक्राफ्ट जो नॉर्मल रेजिडेंट ऑपरेट कर रहे हो. ठीक है, और एम्बेसीज वगैरह जो हमारी फॉरेन कंट्री में हो. ठीक है, जैसे लोग इंडिया के अंदर यूएस एम्बेसीज है, सारी कंट्रीज की एम्बेसीज है, तो वो हमारी कंट्री का पार्ट नहीं होती, वो उनकी रिस्पेक्टिव कंट्री का पार्ट होती है. इसी तरह हमारी एम्बेसी अगर कोई और कंट्री में है तो वो हमारी कंट्री का पार्ट है. ठीक है, जीडीपी पोटेंशियल क्या होता है? जब सबके सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, तो जब सारी की सारी लेबर कैपिटल लगी पड़ी है काम करने में, तो उससे कितना आउटपुट जनरेट होता है, हाईएस्ट या मैक्सिमम आउटपुट, उसको बोल देते हैं जीडीपी पोटेंशियल. ठीक है, एट अ कांस्टेंट इन्फ्लेशन रेट. बट जीडीपी गैप क्या है भाई? जितना मैक्सिमम बना सकते हैं माइनस जितना रियल में बना है, उसका डिफरेंस क्या होगा? जीडीपी गैप. जीडीपी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट. ठीक है, अब इसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? कोई भी चीज हम कंजम्पशन करने के लिए कर रहे हैं, जैसे नई गाड़ी खरीद ली, मोबाइल खरीद लिया, कंप्यूटर खरीद लिया. अब वो चाहे इंडिया में बना हो चाहे हमने इम्पोर्ट किया हो, क्योंकि इम्पोर्ट भी हम लोग काउंट करते हैं. ठीक है, अगर मेरा हाउस मैं खुद ऑक्यूपाई करके रख रही हूँ, मैं अपने ही घर में रह रही हूँ, तो जो उसका रेंट होता है मार्केट में, जो रेंट उसका चल रहा होता है, वो भी काउंट किया जाता है. ठीक है, इग्नोर दी परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स जब इंक्लूड हो जाते हैं जब हम वो साल में बना होता है. मतलब मैंने 2016 में एक फोन खरीदा, 2018 में बेच दिया, तो 2016 में जब वो प्रोड्यूस होके बेचा तभी उसकी वैल्यू लग गई होगी, तो 2018 में भी अगर उसकी वैल्यू लगा देंगे तो डबल काउंटिंग आ जाएगी. इग्नोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, इट इज नॉट काउंटेड एज इट इज काउंटेड इन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, इन्वेस्टमेंट है एक घर बनाना, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या क्या है? टेंजिबल एसेट्स जैसे नए घर, लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री, मशीनरी, ट्रक. ठीक है, इसी तरह इंटेंजिबल एसेट्स हो गए पेटेंट, कॉपीराइट इशू, ये कॉपीराइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सारे के सारे. रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड, वेजेस टू वर्कर्स फॉर प्रोडक्शन, अनसोल्ड इन्वेंट्री, ये सेविंग बैंक्स में हटा के, शेयर वगैरह हटा के, बॉन्ड वगैरह हटा के, वो की इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट बाकी सब चीजें इन्वेस्टमेंट है. गवर्नमेंट स्कीम की मैं अगर बात करूँ, गवर्नमेंट परचेजेस, तो एम्प्लॉयज की जो सैलरीज है, कंप्यूटर, स्टेशनरी, फैन, ट्यूबलाइट, व्हीकल्स वगैरह जो प्रोक्योर किया है. ठीक है, बट इसके अंदर स्कॉलरशिप सब्सिडी नहीं आता, ये ट्रांसफर पेमेंट होते हैं. ये हम कहाँ काउंट करते हैं? दे आर काउंटेड इन प्राइवेट कंजम्पशन बाय द रिस्पेक्टिव बेनिफिशियरीज, वो प्राइवेट कंजम्पशन के अंदर आते हैं. ठीक है, ये जीडीपी का कैलकुलेशन मेथड है, सी प्लस आई प्लस डी प्लस एक्स माइनस है. और रियल लाइफ में बेसिकली जो कंजम्पशन है उसके अंदर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है, और इन्वेस्टमेंट के अंदर ग्रॉस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन स्टॉक होता है. गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, डिस्क्रिपेंसीज कुछ रह जाए एरर वगैरह, तो वो आता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस. सेम होता है ये जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस भी निकल सकता है. जीडीपी कैलकुलेशन मेथड थ्रू प्रोडक्शन मेथड के थ्रू. तीन मेथड होते हैं ना, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड. प्रोडक्शन मेथड के थ्रू करते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड मटेरियल मेथड, जीवीए. जब हम सारे जीवीए यानी कि तीनों सेक्टर्स का जीवीए, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शरी सेक्टर से जो ग्रॉस वैल्यू एडेड आ रही है, इसको मिला देते हैं तो वो जीडीपी निकल जाता है एट मार्केट प्राइस. प्राइमरी सेक्टर के अंदर ये सारी चीजें आती है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, आपको पता है. सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल. टर्शरी में सारी तरीके की सर्विसेज हो गई अपनी. ठीक है, तो हाईएस्ट टू लोएस्ट कंट्रीब्यूशन किसका है? टर्शरी आपको पता है अब ज्यादा है, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी. ठीक है, कैलकुलेट कैसे किया? जीवीए एट बेसिक प्राइस है, इनडायरेक्ट टैक्स जिसकी सीजीएसटी और एसडीएसटी, बट पेट्रो मिनिस्ट्री इज ऑल्सो गिविंग सब्सिडी. ठीक है, तो माइनस कर दी, तो जीवीएएमपी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी. इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी आपको पता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स होगा, है ना. तो जीवीए को, जिसको सारे जीवीए को मिला के बोलते हैं जीडीपी एमपी प्लस एनआईटी, तो वो हो जाएगा जीडीपी एट एमपी. ठीक है, बेसिकली ये फैक्टर कॉस्ट पे था, प्लस कर दिया एनआईटी तो एमपी बन गया. ठीक है, GSP calculation method, income method के थ्रू. So this method follow the simple idea that whatever is made in India, जो भी इंडिया में बना है उसका रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग हूँ, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर,
ठीक है, आपका एंटरप्रेन्योर हो गए, आपके गवर्नमेंट हो गए, जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड पे वेजेस मिलती है, लैंड पे बेसिकली रेंट, लेबर पे हमारा हो गया रेंट, वेजेस एंड सैलरी, कैपिटल पे हो गया प्रॉफिट। ठीक है, वेयर इज इट, या सो जीडीपी, वेजेस टू लेबरर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट होता है, या एक्चुअली आई वाज फॉरगेटिंग, एंटरप्रेन्योर पे प्रॉफिट और लैंड पे रेंट। ये सारा मिला के क्या बनता है, जीडीपी एफसी। आप लोगों ने नेशनल इनकम किया भी होगा अच्छे से ना। नेक्स्ट है वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट। एक तो ये तरीका है थियोरेटिकल, बट रियल लाइफ में क्या है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी अकाउंट, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। ठीक है, प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ये सारा का सारा मिला के क्या बनता है, जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, दिस इज नॉट, जीडीपी ग्रोथ रेट एंड डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, इसको हम इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी एट करंट प्राइस डिवाइड बाय रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इनटू 100। ठीक है, अब जीडीपी, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इंडिकेटर है जो बताता है इन्फ्लेशन कितनी है, सारे गुड्स एंड सर्विसेज कवर करता है, तो हेल्प करता है कि ट्रैक कर पाए क्या चेंज है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पैटर्न में। ठीक है, बट सीपीआई क्या है, कुछ फ्यू गुड्स की प्राइसेस मॉनिटर की जाती है, डब्ल्यूपीआई के अंदर कुछ फ्यू सिलेक्टेड गुड्स ही मॉनिटर किए जाते हैं, सर्विस प्राइस आर नॉट कवर्ड, इसके अंदर सर्विसेज भी कवर्ड है। इनका डेटा हर 3-3 महीने में रिलीज होता है, इनका मंथली बेसिस में होता है, बट आरबीआई इसको यूज नहीं करता है फॉर मॉनिटरी पॉलिसी मेकिंग, जीडीपी डिफ्लेटेड डेटा कम्स क्वार्टरली एंड नॉट मंथली बेसिस। ठीक है, इससे वजह से, बट यहाँ पे आरबीआई यूज करता है सीपीआई टू टारगेट इन्फ्लेशन इन इट्स मॉनिटरी पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है कुछ मिसलिनियस टॉपिक, 2015 कैलकुलेशन रिफॉर्म टू कंप्लाई विद द यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट। ठीक है, अपना जो ये सिस्टम है यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, एसएनए 2008, इसे कंप्लाई करते हुए बेस ईयर चेंज हो गया 2004 से 2011, अपडेटेड सिस्टम ऑफ डेटा कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन एंड वैल्यू कैलकुलेशन फॉर दीज थिंग्स, जैसे कि सैंड एक्सट्रैक्शन सर्विसेज वगैरह, लोकल बॉडीज जो दे रहे हैं, नीट वैल्यू कैलकुलेशन, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इन सब के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जीडीपी ग्रोथ इकोनॉमिक साइकिल। पहला आता है हमारा, वन सेकेंड, व्हाट इज दिस, पहला हमारा था एक्सपेंशन फेज, जिसमें बहुत ही प्रोस्पेरिटी हो रही है, बूम हो रहा है। ठीक है, बूम चल रही है इकोनॉमी। फिर आता है रिसेशन फेज, फ्रॉम पीक प्रोस्पेरिटी मूविंग डाउनवर्ड, धीरे धीरे हमारा रिसेशन आने लग रहा है, गिर रहा है, यूजुअली एविडेंट फ्रॉम कंटिन्यूस नेगेटिव ग्रोथ रेट फॉर 2 सक्सेसिव क्वार्टर वगैरह। देन डिप्रेशन वाला फेज आ जाता है, लॉन्ग लास्टिंग रिसेशन चले जा रहा है। ठीक है, फिर धीरे धीरे अपन रिकवरी वाले फेज में आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें कि डिप्रेशन टुवर्ड्स प्रोस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं, बूम फेज में जा रहे हैं। वी शेप रिकवरी कोरोना के टाइम पे हुई थी, पता है आप लोगों को। ठीक है, ऐसे हुआ था, इफ जीडीपी ग्रोथ रेट सफर्स अ शार्प डिक्रीज और फिर एकदम से रिकवर हो जाए तो वी शेप ग्राफ बन गया, एकदम गिरी एकदम बढ़ गई। ठीक है, यू शेप क्या हो गया, जीडीपी ग्रोथ रेट ने टाइम लिया रिकवर करने में, क्योंकि देखो यू बन रही है, थोड़ा टाइम लग रहा है रिकवर करने में और एकदम से बढ़ गई। डब्ल्यू में क्या हुआ, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ी, देन गिरी, देन बढ़ी, देन अगेन गिरी, ऐसे चली। के शेप में क्या होता है कि जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ी कुछ सेक्टर्स के लिए और कुछ सेक्टर्स के लिए गिर गई। ठीक है, एनिमल स्पिरिट क्या होता है, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट कीन्स, आपको पता है कीन्स ने आर्ग्यू किया था कि जो भी इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर्स होते हैं दे आर गाइडेड बाय एनिमल स्पिरिट, साइकोलॉजिकल अर्ज होती है एक रैशनल एनालिसिस करना हर चीजों को। हाई स्ट्रेस हिस्ट्रेसिस क्या होता है, ये आपको पता भी होगा, ये एक वो पीरियड एक चीज होती है कि इवन वो सिचुएशन रिमूव हो गई फिर भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा हो लंबे समय तक। refers to an event in the economy that persists even after the factors that led to event have been removed, जैसे कि कोरोना कंट्रोल तो हो गया पर फिर भी लोग अभी भी कम स्पेंड करते हैं, लोग डरते हैं जॉब लॉस वगैरह से। ठीक है, डूम लूप क्या होता है, डूम लूप होता है जब एक नेगेटिव कंडीशन क्रिएट कर रहा है दूसरी नेगेटिव कंडीशन, उस वजह से फिर पहली नेगेटिव कंडीशन में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, मतलब पहली कंडीशन में उससे नेगेटिव इम्पैक्ट आया, फिर दूसरी हो गई उससे, फिर वापस वो पहली कंडीशन क्रिएट कर रहा है, डूम लूप क्रिएट हो रही है, लूप क्रिएट हो रही है। Occurs when one negative economic condition creates a second negative condition, which in turn creates, repeats, magnifies the effect of the first negative condition. ठीक है, financial contagion, contagion basically, it is the
स्प्रेड ऑफ फाइनेंशियल मार्केट डिस्ट्रप्शन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में डिस्ट्रप्शन होना मार्केट के अंदर। गोल्डीलॉक सिनेरियो, ये एक वो इकोनॉमी, एक आइडियल सिचुएशन जहाँ पे एक स्टेडी ग्रोथ हो रही है, ना बहुत ज्यादा हाई ना बहुत ज्यादा लो, स्टेडी ग्रोथ चल रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज नाइदर टू हाई टू ट्रिगर इन्फ्लेशन ड्यू टू हैवी कंज्यूमर डिमांड वर्सेस लो सप्लाई। ठीक है। अब 2004 लाइक इंडिपेंडेंस के बाद से क्या हुआ है, 1965 में ड्रॉट एंड वॉर आया, तो ये नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ है। 71 में भी सेम, 79 में भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, 2020 में कोरोना, इस वजह से नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ हुई कहीं। आउटपुट फॉल हुआ था ड्रॉट एंड वॉर में, ऑफ कोर्स इन सब में तो हो गई, बट कोरोना में आउटपुट फॉल नहीं हुआ था क्योंकि प्रोडक्शन तब भी हो रही थी। अब हमारा है 5 ट्रिलियन जीडीपी जो अचीव करना है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है। सेविंग्स, इट इज द इनकम एक्सेस ऑफ कंजम्पशन, कितनी इनकम हमारी एक्सेस है कंजम्पशन के ऊपर, इसको सब डिवाइड कर दिया जाता है प्राइवेट सेविंग एंड पब्लिक सेविंग। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है, डोमेस्टिक सेविंग प्लस फॉरेन मनी विच इज पुट इन रियल एसेट्स, जो भी रियल एसेट्स है मशीन वगैरह में, एंड अनसोल्ड इन्वेंट्री। इन एन ओपन इकोनॉमी कंट्री इन्वेस्टमेंट में बिकम हायर देन डोमेस्टिक सेविंग। ठीक है, अगर ओपन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हायर है डोमेस्टिक सेविंग से, इफ देयर इज इनफ्लो इन व्हाट फॉरेन कैपिटल। क्लोज्ड इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग विद मेनी कंडीशंस लाइक दिस, बट अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, बेसिकली ना क्लोज्ड इकोनॉमी में सब चीजें बराबर होती है, लीकेज इज इक्वल टू इंजेक्शन होता है, सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है GFCF, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन विच इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट माइनस डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। इट शोज द नेट इंक्रीज इन फिजिकल एसेट्स एंड इट इग्नोर्स द डेप्रिसिएशन एंड लैंड परचेजेस। ठीक है, डेप्रिसिएशन और लैंड परचेज की इसमें बात नहीं आती। कैपिटल आउटपुट रेशियो इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज नीडेड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, 1 यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के लिए कितना कैपिटल चाहिए, एंड इट डिपेंड्स ऑन दी वेरियस फैक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, प्राइसेस ऑफ कैपिटल गुड्स एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आत्मनिर्भर भारत। 2020 मार्च में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया एक लॉकडाउन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोरोना। ठीक है, ये लॉकडाउन से बहुत सारे लोगों की लाइफ खराब हुई है, तो कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, फ्रंट लोडेड इकोनॉमिक स्टिमुलस इन यूएसए EU कॉस्ट ओवर ईटिंग। देखिए इकोनॉमिक स्टिमुलस क्या है, टेम्पररी मेजर्स जो गवर्नमेंट ले रही है, सेंट्रल बैंक ले रही है टू रिवाइव द इकोनॉमी थ्रू टैक्स कट, सब्सिडी, चीप लोन्स, मनी ट्रांसफर टू पुअर पीपल। ठीक है, फ्रंट लोडिंग क्या होता है, वो सिचुएशन अभी बहुत सारा पैसा डिलीवर किया जा रहा है इन दी अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, ओवर ईटिंग क्या होता है, वो सिचुएशन इकोनॉमी ग्रो हो रही है अनसस्टेनेबली हाई रेट पे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन और पोटेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है GNP टू NP टू पर कैपिटा इनकम। देखिए इसके अंदर कुछ टर्म्स है जैसे कि ग्रॉस नेशनल इनकम, OECD डिफाइन करता है इसको, GNI को, GDP प्लस नेट रिसीव फ्रॉम अब्रॉड प्लस नेट टैक्सेस एंड सब्सिडीज रिसीवेबल फ्रॉम अब्रॉड। वेजेस एंड सैलरी फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, गेस्ट वर्कर्स जो अब्रॉड रह रहे 12 महीने से कम में उनकी सैलरी, एंड जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट होंगे, मतलब फॉरेन गए हैं वैसे ही काम करने पर 1 साल से ज्यादा नहीं रुक रहे, तो वो वेजेस एंड सैलरी भी आती है अब्रॉड वाली। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, NNP प्लस अदर करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम गिव एन आइडिया ऑफ व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिक हैज एट इट्स डिस्पोजल। ठीक है, कि कितना मैक्सिमम क्या है, कितना अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिक इकोनॉमी में है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट माइनस नॉन टैक्स पेमेंट। नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या होता है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग आपका किस तरीके से अपन नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि अपना सी अलग अलग मेथड है, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, इनकम। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, वियर एंड टियर होता है, आपको पता है एक साल में एसेट्स की वैल्यू कितनी गिरी, बड़ी गिरी एक्चुअली, विच आर यूज्ड इन बिजनेस फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। परमानेंट है, कंटिन्यूइंग है, ग्रेजुअल श्रिंकेज होती है हर फिक्स्ड एसेट्स में, डिडक्ट की जाती है बिफोर द टैक्सेबल इनकम, नॉन कैश एक्सपेंस है, इसके लिए कोई आगे कैश आउटफ्लो नहीं होता अपना, बस ये होता है खर्चा। ठीक है, राइटिंग ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। डिप्लीशन क्या हो गया, सिमिलर टू डेप्रिसिएशन, बट ये होता है डिप्लीशन नेचुरल रिसोर्सेज के टर्म्स में। एमोटाइजेशन भी डेप्रिसिएशन जैसा होता है बट इनटेंजिबल एसेट्स में होता है। ठीक है, तो तीनों टर्म सिमिलर है, बस वो टेंजिबल एसेट्स के लिए है, वो इंटेंजिबल के लिए है, और वो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश करी है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, एनुअली पब्लिश करते हैं सिंस 1978। 2020 की थीम क्या थी, ट्रेडिंग फॉर डेवलपमेंट इन द एज ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन्स। 2021 की है बेटर लाइफ। ठीक है,
हाई इनकम कंट्रीज जिनकी इनकम इससे ज्यादा हो, लो अपर मिडल, लोअर मिडल, लो इनकम, ठीक है। जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम की कुछ क्रिटिसिज्म है। जीडीपी अपन को ट्रू पिक्चर नहीं बताता कि किस तरीके से, एक पूरी तरीके से सही एनालिसिस नहीं देता, क्योंकि इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, सारे के सारे प्रोडक्शन कैप्चर नहीं होते। जैसे कि मम्मी वगैरह अपनी है जो खाना बनाते हैं, उसकी वैल्यू को मोनेटाइज नहीं किया जाता, ठीक है। तो कुछ चीजें मोनेटाइज नहीं की जा रही, तो वो तो आ ही नहीं पा रही है। टू अवॉइड एनी स्क्रूटिनी बाय इनकम टैक्स एंड जीएसटी टैक्स ऑफिशियल बिजनेस मैन क्या करते हैं, जानबूझ के अपनी डेलिबरेटली शो लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन दिखाते हैं। सर्वे जो कंडक्ट होते हैं पूरी तरीके से करेक्ट नहीं आ रहा। बहुत सारी पैरेलल इकोनॉमी है जो ब्लैक मनी कैश वगैरह चल रहा है वहां पे, ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव पिक्चर है, डज नॉट कंसीडर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। मोर कोल बेस्ड थर्मल पावर इन प्रोडक्शन, मोर जीडीपी डिसरिगार्डिंग हाउ मच पोल्यूशन इट क्रिएटेड, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल पिलर था। कल हम करेंगे लास्ट पिलर 4 ई, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।